मास्टर ट्रेनर डीकेआर गर्ल्स एजुकेशन एंड जेंडर इश्यू एसएच राकेश श्रवण ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा और गवर्नमेंट मिडिल स्कूल साहा डोडा का दौरा किया। मास्टर ट्रेनर ने अपने भाषण में कहा कि मैं शिक्षा संस्थानों और समाज से लैंगिक भेदभाव, लैंगिक असमानता जैसी सामाजिक बुराइयों को मिटाने के लिए मिशन बेस पर काम कर रहा हूं। यहाँ ये उल्लेख करना उचित होगा कि मास्टर ट्रेनर ने कई अनाथ बच्चों को गोद लिया है और उनकी स्कूली शिक्षा का सारा खर्च वहन कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न हृदय रोगियों को उनके इलाज के लिए लाखों रुपए दान दिए हैं। वहीं डेस्क, जूट की चटाई, स्टेशनरी आइटम जैसी बुनियादी सुविधाएं भी विभिन्न स्कूलों को दी गई है। वरिष्ठ मास्टर के अनुरोध पर राकेश श्रवण व ओम प्रकाश भगत ने बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय डोडा के विभिन्न छात्रों को यूनिफॉर्म और जूते उपलब्ध कराने का वादा किया। मेरा नाम कोमल गोरिया है और मैं 11th स्टैंडर्ड से हूँ, मेडिकल स्ट्रीम से। तो आज हमारे स्कूल में जो गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है वहाँ पे एक प्रोग्राम था, उस पर एक टीम आई हुई थी जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जैसे कि हमारी सोसाइटी हमारे लिए क्या मतलब रोल प्ले करती है। हमारी सोसाइटी हमेशा मेल्स को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बोलें तो इम्पोर्टेंस दी जाती है और फीमेल्स को कम इम्पोर्टेंस दी जाती है। उनकी एजुकेशन को लेके, उनके हर चीज़ से, मतलब कि उनका ड्रेसअप, उनका हर चीज़ में उन्हें बोला जाता है आपको ये नहीं करना, आपको ये नहीं करना, आपको बियॉन्ड द लिमिट्स रहना है। तो अगर वो लिमिट्स मेल्स के लिए नहीं बनी है तो आई थिंक वो लिमिट्स भी फीमेल्स के लिए भी नहीं, क्योंकि अगर आप एक इंसान को बोलते हो कि आप ये चीज़ कर सकते हो तो आपको उतना ही राइट दूसरे को भी देना है। इक्वालिटी सबके लिए है, अगर हमारे पास राइट है हमारा इक्वालिटी, तो वो इक्वालिटी सबको मिलनी चाहिए। ये नहीं कि हम गर्ल्स को नहीं पढ़ाएं और बॉयज़ को पढ़ाएं। और हमारी सोसाइटी में ज़रूरी नहीं है कि सारे इनइक्वालिटी के उसमें अंदर आते हैं। अक्सर हमारे चीज़ में देखा जाता है कि गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दी जाती है, जिसमें मुझे लगता है कि कुछ गलतियां गर्ल्स की खुद भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स उन्हें ये नहीं बोलते हैं कि आप पढ़ो मत, या उन्हें ये नहीं बोलते हैं कि आप ज़्यादा मतलब कि अपने फ्रेंड सर्कल से बाहर किसी से बात नहीं करो। अगर वो हमें बोलते हैं कि आपको ऐसे करना, तो हमें भी उनकी बातों पे अमल करना। हमें अगर स्कूल पढ़ने के लिए भेजा जाता तो हमें पढ़ने ही यहाँ पे आना है, कुछ बाकी चीज़ें नहीं करनी है। तो हमारे पेरेंट्स भी हमारे अच्छे के लिए ही बोलते हैं जो भी बोलते हैं, और हमें उस चीज़ पे अमल करना चाहिए। कुछ गलतियाँ हमारी हैं, कुछ गलतियाँ सोसाइटी की हैं। हम यही नहीं बोलेंगे कि हमारी सोसाइटी ही गलत है जो गर्ल्स को बोलती है कि आप पढ़ो मत। कुछ हमारी भी गलतियाँ जिनकी वजह से हमारी सोसाइटी हमें उस दायरे से देखती है। मीनाक्षी कोरिया फ्रॉम 12th स्टैंडर्ड। आज जो है यहाँ पर टीम आई हुई थी जिन्होंने हमें पूरा एक्सप्लेनली इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ के बारे में बताया। जैसे कि इन्होंने बताया कि जेंडर को लेकर अभी भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं अनइक्वालिटी है, तो हमें उस अनइक्वालिटी को ख़त्म करने की ज़रूरत बहुत अच्छे से है। और ये तब होगा जब सारे देश की जो लड़कियां हैं, पूरे वर्ल्ड की जो लड़कियां हैं, वो अपनी पावर्स को समझेगी। क्योंकि ऐसा है कि आजकल लड़कियों को एजुकेशन भी मिल रही है, लड़कियों को उनकी हर एक फैसिलिटी जो है गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रही है, लेकिन बात कहाँ आती है जब लड़की जो है अपनी जो पावर्स है, उसकी जो अहमियत है समाज में, अपनी पावर को समझ नहीं पाती है और अपनी पावर को इस समाज में यूटिलाइज नहीं कर पाती है। जब जो लड़की है वो अपनी पावर्स को समझेगी कि एक लड़की के लिए गवर्नमेंट ने कितने ही ज़्यादा रूल्स बनाए हैं, लड़की एक पूरी तरह से सेफ होकर जो है सड़कों पर भी चल सकती है, लेकिन वो तब होगा जब वो लड़की अपनी पावर्स को समझेगी। तो यहाँ पर बात आती है लड़की को अपने खुद की पावर्स को समझने की। आज का जो ये प्रोग्राम था यहाँ पर गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा में रखा गया था। एनसीईआरटी की तरफ से जेंडर इश्यूज़ पे यहाँ पे बात हुई। यहाँ पर जो हमारे टीम लीडर राकेश कुमार श्रवण साहब है, जो डोडा किश्तवाड़ रंबन को डील करते हैं। बहुत सारे स्कूलों में हम लोग विज़िट करते हैं, वहाँ पर हम लोगों को अवेयरनेस का प्रोग्राम जो देते हैं, और काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। लोग इससे जिस स्कूल में भी हम लोग गए वहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है। और इसका ये फ़ायदा है कि आजकल की जो बच्चियाँ हैं, इनके साथ जो भेदभाव होता है या इनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन या बाइसनेस का जो भी इश्यूज़ सामने आते हैं, तो उस पर बात होती है। मेरा नाम मलका शर्मा है और मैं डोडा डिस्ट्रिक्ट से को-कन्वीनर हूँ। ये जो जेंडर इशू और ये गर्ल एजुकेशन का जो कंपोनेंट एनसीईआरटी का चल रहा है, उसकी मैं को-कन्वीनर हूँ। जी, ये मेरा तो आज पहला प्रोग्राम था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। बीइंग अ फीमेल मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि फीमेल जो है कहीं ना कहीं मैं देखती हूँ बहुत पिछड़े हुए हैं। कुछ आज के टाइम में तो देखा जा रहा है कि हर कोई जो है नहीं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि बॉयज़ गर्ल्स को एजुकेशन तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी रूरल एरियाज़ में या कहीं ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी भी ये डिफरेंसेस
कोर्सेज जो हैं वो चल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए हम जो है ये जो इनक्वालिटी आ रही है हमारी जेंडर्स में, उनको जो है इक्वलाइज कहीं ना कहीं कर सकते हैं, और ये जो एक बहुत बड़ी समस्या है इसको हम एरेडिकेट कर सकते हैं। राकेश कुमार चौहान हूँ, मैं मास्टर ट्रेनर डोडा, किश्तवाड़ और रामबन गर्ल्स एजुकेशन और जेंडर इशूज़ पे काम कर रहा हूँ, अवेयरनेसेस दे रहा हूँ स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में, और कम्युनिटी मोबिलाइजेशंस कर रहा हूँ। इसका मेन मोटिव ये है कि इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी और इसमें जो है तो इक्वलिटी का जो है तो वो सेंस ऑफ वैल्यू क्रिएट करना बच्चों में। जैसे कि आपको पता है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में 3 स्कीम्स अभी तक आई, SSA, रमसा, और आज जो है तो समग्रा के अंडर जो तो शिक्षा हो रही है, लेकिन फिर भी हम 100% लिटरेसी रेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इसके रीज़न्स देखे गए तो इसमें रीज़न्स जो है तो प्राइम और सबसे जो एक बड़ा रीज़न जो है तो वो बच्चों का स्कूल तक ना आना या बच्चे जो है तो ड्रॉप आउट्स हो जाना। तो हमारा मकसद ये है कि बच्चों में जो तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और इंकरेजमेंट और उनको स्कूलों तक लाने की कोशिश है कि जैसे कि समाज में जो बैरियर्स, जो स्टीरियोटाइप्स, जो बाइसनेस क्रिएट की गई है एक जेंडर के प्रति, उसको दूर करना एट द वेरी बिगिनिंग स्टेज, एडोलसेंट एज में ही। सभी बच्चों के लिए ये मैसेज है कि आप बच्चे की मतलब एट पार विद बॉयज़ हो, जो फीमेल्स हैं एट पार विद बॉयज़ हो, अपने आप को जो है तो कभी भी इन्फीरियर ना समझिए, मेन स्ट्रीम में आइए, और ताकि इस देश में प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस और एक अच्छा हेल्दी नेशन बन सके। क्योंकि आपको पता है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारी जो है वो गर्ल्स हैं, यानी कि फीमेल्स हैं। अगर हम इनको डिप्लॉय रखेंगे तो ये समाज जो है तो कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। तो यही मैसेज रहेगा कि डोडा से द स्ट्रीट टाइम्स के लिए कुमार सुरेंद्र की रिपोर्ट।